अब सील लगा दी 2-2.5 साल बाद। उन सील लगाने वालों को जूते मारने चाहिए थे पहले तो, हैं भाई। तुम जिस दिन हो भाई कहाँ थे तुम? 2.5 साल में तुम्हें पता चला गया गलत काम कर रहा, 2.5 साल तक कहाँ थे तुम? अगर वो गलत था तो पहले दिन, अगर वो अवैध थी कोई चीज़ तो पहले दिन भी तो अवैध थी, वह 2.5 साल बाद तो नहीं बनी। उसी दिन रोक देते उसको चमत्कार ही तो कहोगे, कोई चमत्कार नहीं है कि वहाँ एक ऐसा लड़का पैदा हो गया कि उससे उस क्षेत्र की रंगत ही बदल गई। आज लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बनना, और वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक वहाँ गया है, तो इसको चमत्कार नहीं कहेंगे आप, हैं? और वहाँ 24 घंटे का उन्होंने भंडारा लगा रखा है, हज़ारों हज़ार गरीब दलित लड़कियों की वो शादियाँ कर रहा है, आदिवासी लड़कियों की शादियाँ करवा रहा है, जिनको रोटी तक खाने की नहीं है, 2 टाइम का भोजन नहीं है उनकी, वो अच्छी शादियाँ करवा रहा है बच्चों की। वहाँ देखो फ्री इलाज कर रहा है। अरस शिकारा ने जो काम उनके लिया तो हो लिया उनके लिए। अब उनको अरस शिकारा के पास साथ आने में लगता हो कि भी हमें नुकसान हो सकता तो क्यों आएंगे, हैं? अब अरस शिकारा की कोठी सील कर दी, उसका फैक्ट्री बंद कर दी, तो उनको भी लगता होगा भाई तुम्हारी भी कोई कोठी रे फैक्ट्री ऐसा चल रहा, कहीं सरकार तुम्हारी भी नहीं बंद कर दे तो ये देख के आएंगे ना, ठीक है ना। हो सकता है उनको ऐसा लगता भाई तुम्हारा शिकारा की मदद में खड़े हो गए तो तुम्हारा भी कोई नुकसान हो जाएगा। अगर वो यही मानते हैं भाई सरकार ने इसी जिद में करी है तो उनको तो लगता है ना। और जितने हैं समाजी हैं, जितने किसान नेताएँ हैं, तो ये कोई किसानी थोड़ा किसानी तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। कुछ उनको काम धंधा भी कर रहे होंगे साथ में, किसानी से थोड़ा काम चल रहा है भाई, उसमें और भी काम कर रहे होंगे तो डर तो रहेगा भाई कल सरकार यहाँ भी आग खड़ी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हर्ष शिकारा सोनीपत में रहते हैं और उनकी जो कोठी है उसको सील कर दिया गया है। उससे पहले उनकी जो फैक्ट्री थी दवाइयों की उसको भी सील कर दिया गया था। एक अंकल जी हमारे साथ बैठे हुए, बेखूब तरीके से समाज की बातें हो या पूरे मुद्दे की कोई भी बातें अगर आती है तो बेखूब तरीके से बातों को रखते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बागेश्वर धाम यात्रा निकाली गई थी, जो यात्रा का नाम दिया गया था हिंदू जोड़ो एकता यात्रा 2.0। उस यात्रा के बाद जो हर्ष शिकारा है वो एक ट्वीट करते हैं, एक पोस्ट डालते हैं और पोस्ट में लिखते हैं वो कि ये पाखंड है, इन पाखंडों से बचो, और वो बहुत बड़ा मुद्दा बनी थी। ऐसे भी कयास लगा जा रहा है कि उस मुद्दे के नज़र ही देखते हुए ये कार्रवाई इनकी कोठी के ऊपर इनके ऊपर की गई है। तो नमस्कार बाबू। नमस्ते जी। अच्छा, अपना नाम क्या है, नाम बताओ। भाई मेरा नाम सुरेश रोल है और मछरौली मेरा गांव है, और मैं अपनी जो खाप है हमारी रोल खाप, उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई है, नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई नए साल की, आपके चैनल को, आपके पूरे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा बाबू जी, देखिए हर्ष शिकारा एक हरियाणा का उभरता हुआ सितारा, युवा नेता कह लीजिए, इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, और एक समाजसेवी कह लीजिए। आज वो बहुत सुर्खियों में है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो घर से लापता है, घर से फरार है फिलहाल में। तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? क्योंकि बागेश्वर धाम की यात्रा निकाली गई थी, उसके ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो सुर्खियों में आए थे उसके बाद भी। तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को कि आप यात्रा जो निकाली गई थी उसके ऊपर ट्वीट करना सही था या गलत था? भाई ट्वीट तो ऐसा है, आज दुनिया में किसी भी घटना पे कोई भी करता है, ये तो एक जो आदमी इस चीज़ में है जो करते रहते हैं, वो तो जो सामाजिक मुद्दों पे, राजनीति पे, धार्मिक उस पे है। पर मैं यही कहूँगा कि हर्ष शिकारा जैसा जो व्यक्ति है, जिसके इतने हज़ारों हज़ार फॉलोअर हैं और सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने बड़ी अच्छी आवाज़ें उठाई हैं लोगों के, उसमें उसको कम से कम इसमें चीज़ों में, क्योंकि पर कई बार है ना, बहुत समझदार आदमी ही बड़ी गलती कर दिया करें, हो जाती, कोई बात नहीं। उस भाई ने कुछ ऐसा कर दिया तो फिर उन्हें और भी तो काम काफ़ी अच्छे किए हैं, उस पर इतना लोगों ने वो नहीं, उसको मौका देना चाहिए। कोई बात नहीं, कर देता है भाई, उसने समझ नहीं रही हो। ये धर्म की विषय में समझ तो है नहीं, हमें भी नहीं है, सब हर आदमी को तो है नहीं ना। एक आम आदमी को धर्म की इतनी समझ नहीं है, उस पर हम टिप्पणी करें। वो तो कोई है, कोई ऐसे कोई शंकराचार्य होते, कोई और होते, कोई धार्मिक आदमी इस पर कोई किसी धार्मिक विषय बोल रहा तो ज़्यादा बेहतर हो है। तो उसने किया है तो उसने आगे से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आस्था के विषय है ना लोगों की, उसके विषय में हमें नहीं कहना चाहिए भाई कौन क्या कर रहा है। अच्छा, बागेश्वर धाम जो सरकार है, उनको आप भी जानते होंगे, नाम भी सुना होगा आपने भी उनके बारे में। आप उनको कैसा मानते हो, कैसे विचार रखते हो? क्योंकि वो पर्चा निकालते हैं। आज के जो टाइम में जनरेशन जो आ रही है, क्या वो मानते कि पर्चे कुछ निकलते हैं, जो मन में होता है, हमारे मन में वो लिख देते हैं उसको, ऐसा वो बोलते हैं ऐसा? क्योंकि प्रतीत भी होता है, कैमरे में वीडियो आती रहती है। आप कैसे मानते हो इस चीज़ को?
ये ना अब इसमें आधुनिक विज्ञान में इसको टेलीपैथी के नाम से शायद इसमें बोलते हैं, भाई आदमी दूसरे के मन को जान ले, पढ़ ले। अभी तो वो कुछ ऐसा है उसके पास, उसको आप कोई चमत्कार कह लें या देवी है कोई, उस पर आशीर्वाद कह लें, जैसा भी है, कि जो वहाँ जाते हैं जिनके पर्चे निकले हैं और वो उसको सच मानते हैं, ठीक है, तो वो और इसलिए उसके लोग लाखों लाख लोग उसके वहाँ जाते हैं लोग, और तो मानते हैं तो जा रहे हैं। अब अगर रस शिकारा नहीं मान रहा तो ना जाए, जा भी नहीं रहा हो तो वहाँ, हाँ नहीं जा रहा हो तो खिलाफ बोल रहे हैं। पर उसको बोलना नहीं चाहिए भाई, जो जा रहा है उसकी तो भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अब हरियाणा में भाई लाखों लाख फॉलोवर हैं भाई, संत रामपाल जी के पास भी जाते हैं, राम रहीमी के भी पास जाते हैं, आसाराम जी के भी पास जाते हैं। चलो उनके अपने वो निजी मुद्दे हैं, वो जैसे भी केस हैं वो झूठे हैं सच्चे हैं जैसे भी हैं वो निपटेंगे कोर्ट से, जो भी है। पर उनके जो मान रहे हों तो आज भी तो मान रहे हैं लोग। हमें किसी के धार्मिक आस्थाओं का मजाक या उसका वो नहीं करना चाहिए। अगर मैं मानता हूँ ठीक है, नहीं मानता हूँ तब भी कोई वो नहीं करना चाहिए मैंने। लेकिन बाबूजी एक बात और भी तो है ना, जो बागेश्वर धाम सरकार है वो हज़ारों बेटियों की शादी करना हो, कैंसर हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा बनाया है। अब देखिए चलता तो वो भी खर्चे से है, पैसा उसके लिए भी लगता है। एक बात ये भी उठाई गई थी कि वो खुद तो घूमते हैं प्राइवेट जेटों में, खुद बैठते हैं वो करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में, और जनता है, जनता उनके पीछे पागल होकर पैदल पैदल चल रही है। ये बहुत बड़ी मुद्दा बना। भाई देखो ऐसा है, हमारी आस्था है, हम गौ माता हमारी आस्था है, और गौशालाएँ बनाते हैं। हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा गौशाला है, मानते हैं लोग गौओं को, ठीक है, और हमारी आस्था है। पर किसी का वो हमारी आस्था भोजन भी बनती है। हाँ बिल्कुल। लोग गाय को खाते भी तो हैं, जो भी धर्मी आदमी हैं। वो तो चलो कानून का डंडा है, भय है, तो इस वजह नहीं तो वो खाते नहीं हैं। और यूरोप में तो थोक में खाई जाती है, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनमें तो थोक में खाई जाती है। हमारी आस्था और उनके लिए भोजन है, तो इसको आप क्या कहोगे। पर हमारी आस्था है, वो जो करने करे, हम तो अपनी धर्म निभा रहे हैं ना भाई। हम तो हमारे लिए तो एक वो पूजनीय है, हम माता का दर्जा देते हैं गाय को। यही बात है भाई, जिसकी आस्था वो मान रहा है, जिसकी आस्था नहीं है वो तो कुछ भी करे, ठीक है। और हम अपनी मर्जी किसी पर थोप तो नहीं सकते, अगर तुम क्यों है। बाकी ये है कि उसने जहाँ जो जिस क्षेत्र से वो हैं, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है देश का। जो छतरपुर जो है वो सबसे पिछड़े एरियो में है, और उसने वहाँ पर ये एक इसको चमत्कारी तो कहोगे, कोई चमत्कार नहीं है कि वहाँ एक ऐसा लड़का पैदा हो गया कि उससे उस क्षेत्र की रंगत ही बदल गई। आज लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बनना, और वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक वहाँ गया है, तो इसको चमत्कार नहीं कहेंगे आप, हैं। और वहाँ 24 घंटे का उन्होंने भंडारा लगा रखा है, हज़ारों हज़ार गरीब दलित लड़कियों की शादियाँ कर रहा है, आदिवासी लड़कियों की शादियाँ करवा रहा है, जिनको रोटी तक खाने की नहीं है, 2 टाइम का भोजन नहीं है उनकी, वो अच्छी शादियाँ करवा रहा है बच्चों की। वहाँ देखो फ्री इलाज कर रहा है, कितना बड़ा ये। देखिए क्या होता है, कोई भगवान कहते हैं ना, कहावत भी, परमात्मा साक्षात आके अपने कोई किसी मदद नहीं करते, वो लोगों के माध्यम से मदद करते हैं। और जो किसी की मदद किसी रूप में करता है ना, वो परमात्मा का ही अंश उसमें आता है। परमात्मा स्वरूप ही होता है, जो किसी की मदद करता है ना, ज़रूरतमंद की मदद जो कर दे उसमें परमात्मा का अंश आ जाता है। और ऐसे तो हमें राम और कृष्ण को भी तो एक साधारण रूप में पैदा हुए थे, वो तो उन्होंने भी तो जन्म लिया था, और आज उनको हम भगवान मान कर पूज भी रहे हैं। क्योंकि जो काम करता है ना, वो काम पे धीरे 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 आगे बढ़कर वो एक उसमें आस्था में बदल जाता है, और उसको लोग मानते हैं। तो वो मान रहा है, तो जो मान रहा है उसको जो फ़ायदा हो रहा होगा, उसको जो मान रहा है तो पूजेगा उसको। अच्छा बाबू जी, हमने एक बात देखी है, देखिए आपने शादी की बात बोली, अब बहनों का भात भरना हो उसमें हर शिकार आगे रहे हैं, गरीब बच्चों के सर पर अगर छत नहीं है, छत डालने में वो आगे रहे हैं, गरीब बहनों की शादियाँ कराना हो उसमें वो आगे रहे हैं। लेकिन ये बातें भी चली थी कि अगर समाज सेवा ही करनी है तो राजनीति में क्यों आना। आप इसको कैसे देखते हो? भाई उसने किया, देखो मैं वही बात आ गई भाई, जो किसी की किसी रूप में मदद करता, उसने ज़रूरतमंद की मदद करी, तो परमात्मा का अंश तो आया शिकारा में। भगवान ने उसके हाथ से किसी का भला तो करवाया है, तो अच्छे काम को तो फिर रस शिकारा ने जो अच्छा काम किया तो उसको तो सभी को गलत तो नहीं करा, उसकी प्रशंसा और उसको उससे उसका नाम होया उसका।
और शिकारा को लोगों ने मान्य हज़ारों हज़ार उसको लोग उसके फॉलोअर हैं, उसको मानता, उसका नाम है। चलो राजनीति में फिर कई आदमी होती है कि महत्वाकांक्षा, भाई मैं राजनीति में जाके इससे और बेहतर कर सकता हूँ, लोगों का भला कर सकता हूँ, तो फिर आदमी राजनीति की तरफ भी आता है। तो उसका अपना निजी विषय है। पर मैं ये कहूँगा कि भी हर्ष शिकारा को धर्म के विषय में जानकारी नहीं है, जितना मैंने उसका सुना है। उसने लोगों की है ना छोटी छोटी क्लिपें उठाकर वो उसने कर दी, अगर भाई ये देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। भाई वो बागेश्वर बाबा अपने कथाओं में मजाक का पुट भी ले आते हैं, और उस मजाक के पुट में वो कोई बात ऐसे मजाक में कोई बात कर वो करे तो वो पुट उठा लिया जैसे किसी ने, या वहाँ से, तो ये मतलब ये विषय नहीं था उसका। मैं तो यही कहूँगा ये हर्ष शिकारा का विषय नहीं था। हर्ष शिकारा के और बहुत विषय हैं और जिन पर उन्होंने काम भी किए हैं, पर कम से कम ये मानता हूँ कि वो भाई हो जाती हैं, लोग कर देते हैं, आदमी से कहीं कहीं को चूक हो जाती है, और मैं ये मानता हूँ ये उससे चूक हुई है। अच्छा देखिए, हर्ष शिकारा के ऊपर ये बात भी बोला गया जब उनको मेडिकल लाइन का ABCD नहीं पता है, पहले अपनी फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री को सील किया गया, उसके बाद मकान को सील किया गया। लेकिन बात तो ये भी उठती है ना, जब मकान को बनने में लगभग 2.5 से 3 साल लग गए, तो उसका पहले क्यों नहीं किया गया? उसको रेडी होने के बाद ही ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? कोई रंजिश के तहत हो सकता है ऐसा? भाई देखिए, या तो वही बात है, अब जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं दवाइयों की जानकारी, मतलब जो आदमी जो काम कर रहा है तो उसने भाई जो जैसे कार है, सुजुकी कंपनी है, देश की नंबर 1 का 1 नंबर बनाता है, या मोटरसाइकिल है, तो जो उनके मालिक हैं उनने, सुजुकी ने तो कभी कार नहीं अपने हाथ से तो नहीं बनाई, उन्हें जानकारी तो नहीं, पर उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया कि वो उसने सब हायर करे किया। अगर शिकारा को डॉक्टर नहीं है या उसको दवाइयों का नॉलेज नहीं है, पर कम से कम उसने उस लाइन में आगे बढ़ाया, ऐसे उसने कुछ स्पेशलिस्ट लिए होंगे जिस विषय में उसने आगे बढ़ाया और अपनी दवाइयाँ बनाई होंगी। देसी दवाइयों को हाँ भाई, जो भी था उसने वो किया, उसने कोई ऐसे वैद्य रख लिए होंगे भाई जो जानकार होंगे, बना दिया होगा। ऐसे भी तो है ना जो आयुर्वेदाचार्य हैं जो काम करते हैं फैक्ट्री में बड़ी बड़ी, इसमें डाबर में, वैद्यनाथ में, वो कोई उन जानकार थोड़ा वो दवाइयों के, पर वो उनके पास लोग ऐसे वैद्य हैं और वो हैं जो दवाइयों का नुस्खे बताते हैं और उसको आगे बढ़कर वो बनाते हैं दवाइयाँ। वो तो एक अलग विषय है, वो तो ये नहीं है भाई उसने वो कुछ भी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लीगली कोई भी काम कर रहा है, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, वो उसमें लोगों को नहीं कहना चाहिए, वो अपना रोजी रोटी के लिए बेचारा जो भी करता है ठीक है। और रही मकान वाली बात, ये बिल्कुल है, उनके जो इस तरह में सीलें लगा रहे हैं ना, अब सील लगा दी 2-2.5 साल बाद, उन सील लगाने वालों को जूते मारने चाहिए थे पहले तो। हैं भाई, तुम जिस दिन हो भाई कहाँ थे तुम? 2.5 साल में तुम्हें पता चला गया गलत काम कर रहा, 2.5 साल तक कहाँ थे तुम? अगर वो गलत था तो पहले दिन, अगर वो अवैध थी कोई चीज़ तो पहले दिन भी तो अवैध थी, वह 2.5 साल बाद तो नहीं बनी, उसी दिन रोक देते उसको। तो ये कहीं ना कहीं लगता है भाई एक वो अपनी कोई प्रशासनिक कोई खुनस हो जाती है या कोई पॉलिटिकल खुनस हो जाती है, वो मैं उसको सही नहीं मानता, वो गलत है। चलो वो तो ना उसके विचार थे, उन्हें रख दिए, उसमें उसने कोई लायक करे ना लायक करे वो तो अलग बात, उन्हें अपने विचार रख दिए। और पर मैं ये कहूँगा कि भी वो मेरे क्षेत्र से हैं, मेरे एरिए से हैं, हमारे अपने भाई हैं यहाँ, और वो और विषयों पर अच्छा बोलते थे, उसने नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो टीवी में रोज़ डिबेट होती है, कोई कुछ कुछ बोल जाता है किसके विषय में, वो हमारा विषय नहीं है, धर्म का विषय हमारा नहीं है, हम तो कम ये कहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आज के दिन हर आदमी जो किसी सामाजिक संगठन की या किसी और संगठन की अगुवाई करता है ना, वो कहीं भाईचारा या भावनाओं में बहक नहीं चलता, वो आदमी अपना फ़ायदा नुकसान देख कर उसमें काम करता है, भाई मेरा ये विषय है या ना है। अब उनका तो काम निकल गया, हर्ष शिकारा ने जो काम उनके लिया तो हो लिया उनके लिए। अब उनको हर्ष शिकारा के पास साथ आने में लगता हो कि भी हमें नुकसान हो सकता तो क्यों आएंगे, हैं? अब हर्ष शिकारा की कोठी सील कर दी, उसका फैक्ट्री बंद कर दी, तो उनको भी लगता होगा भाई तुम्हारी भी कोई कोठी रे फैक्ट्री ऐसा चल रहा, कहीं सरकार तुम्हारी भी नहीं बंद कर दे, तो ये देख के आएंगे ना, ठीक है ना। हो सकता है उनको ऐसा लगता है भाई तुम्हारा शिकारा की मदद में खड़े हो गए तो तुम्हारा भी कोई नुकसान हो जाएगा। अगर वो यही मानते हैं भाई सरकार ने इसी जिद में करी है तो उनको तो लगता है ना। और जितने हैं समाजी हैं, जितने किसान नेताएँ हैं, तो ये कोई किसानी थोड़ा किसानी तो कर ही नहीं रहे, ठीक है, कुछ उनको काम धंधा भी कर रहे होंगे साथ में, किसानी से थोड़ा काम चल रहा है भाई, उसमें और भी काम कर रहे होंगे तो डर तो रहेगा भाई कल सरकार यहाँ भी आ खड़ी हो जाएगी।
तो वो बात है, कहीं न कहीं तो ऐसा है। पर बाकी अगर उनको लगता है कि ये ठीक है, अरे उसने ठीक कहा है या कोई बात गलत है, तो उन्हें कहनी चाहिए थी ये बात, तो उसमें ठीक या गलत तो कुछ तो कहना चाहिए था, भी ये ठीक है या गलत है। देखिए, आप भी समाज से आते हो, व्यक्तित्व के तौर पे अगर हम देखा जाए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, सोनीपत भी पास है पड़ता, रिश्तेदारी आपकी भी होगी, तो आप पर्सनली कैसा मानते हो उनको? थोड़ा सुना भी भाई होगा। मेरा पर्सनली उससे कोई मेरा कभी परिचय नहीं है, कभी मेरा है नहीं, और कभी मैं मिला नहीं। मैं उसके वीडियो कभी कभी आ जाती हैं, तो जैसे फ़ोन में कभी सामने आती, थोड़े बहुत मैं सुन लेता हूँ, लड़का बोलता था रहता। अच्छा, नाम तो उसका है ही, भाई सुनते हैं उसमें। और हमने एक बार ये मुद्दा उठाया था भी, ये जो जीटी रोड पे फैक्ट्रियाँ हैं, कहीं वो पानी जैसे गंदा पानी अपना ज़मीन में उतार देती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी मैटर है, बहुत बड़ी बात है। सही टाइम पे याद हुआ है बाबूजी ने हमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि पानीपत के अंदर भी हम लोगों ने ऐसा देखा है। एक हमारे पानीपत से अगर आप बापोली की तरफ आओगे, एक रसलापुर गाँव पड़ता है, और वहाँ पर एक नदी है, और आसपास जितनी फैक्ट्रियाँ, उनका पानी जाके सारा उसमें डलता है। बहुत ज़्यादा बीमारी हो, मच्छर हो, पानी आगे दिल्ली की तरफ भी जा रहा है वो। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, बिल्कुल। हाँ, इसमें क्या है कि वो जो है ना, उनको ट्रीटमेंट करके पानी उसमें डालना चाहिए, ये तो नियम है सरकार का, पर वो ट्रीट नहीं करते पानी को। क्योंकि जो डाई है उसका पानी होता है ना, उसको ट्रीट करने में जो मशीनें चलती हैं ना, उसमें बहुत महंगे पुर्जे हैं, और वो महीने में ही लगभग करोड़ों रुपया खर्चा उसमें आ सकता है अगर उसको चलाएं प्रॉपर करेंगे तो उसको चलाते नहीं, क्योंकि वो खर्चा बचा लेते हैं। भाई मशीन का जो वो लगता है उसके अंदर कोई तो फिल्टर जो होता है उसका, वो काफ़ी कॉस्टली उसमें वो कुछ है उसका। और मैं तो एक मुद्दे को यहाँ, एक फैक्ट्री के मुद्दे को यहाँ एनजीटी में भी ले गया था, पर चूँकि वही बात आ गई ना कि भी सारा जब ऊपर से नीचे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो प्रदूषण विभाग है, प्रदूषण विभाग दुनिया का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंटों में शामिल होता है। ठीक है, ये प्रदूषण विभाग हो गए या जो करिए, और जो सिविल बॉडी जो पब्लिक से संबंध, उनमें भ्रष्टाचार की तो चरम सीमा रहती है। सबको पता होता है भी गलत क्या हो रहा है, कहाँ ये चिमनियाँ धुआं छोड़ रही हैं, वो उससे जो मानक लगता है उसके ऊपर वो लगता है भी धुआं जो उससे उग जाएगा, वो नहीं जाएगा। हमारा तो हम तो भुक्तभोगी हैं। हमारे गांव में तो कितनी राखी गिरती थी, चिमनियों में राखी उड़ा देते तो यहाँ गिरती थी। ये जैसे इसकी चावल की वो ना कणकी जलाते हैं, वो यहाँ इसमें तो हैं, ये करते हैं सब अपना। हाँ, उसमें मतलब वो चाहते हैं भी तुम अमर हो जाओगे, पर रहे तो वह भी इसी समाज में यहीं रह रहे हैं ना, पानी तो वह भी यही पिएंगे, हवा तो ये भी वही करेंगे। क्या कारण है ये, क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? एक डिपार्टमेंट सरकार ने इसलिए बना रखा है भी लोगों को ये देखो, कोई गलत तरीके से तो कोई वातावरण को ख़राब नहीं कर रहा है, पानी को ख़राब नहीं कर रहा है, हवा को ख़राब नहीं कर रहा है, और वो कर रहे हैं और उसको रोक नहीं रहे, तो फिर क्या कहेंगे उनको? तो भ्रष्टाचारी ही तो है। उसके क्यों जा रहा है ये यहाँ इसमें इतना गंदगी वहाँ डलती हो, उसको ट्रीट हो जाना चाहिए। पानी जो फैक्ट्री से निकलेगा तो भाई जो मापदंड है वो पूरे नहीं कर पा रहे। मापदंड नहीं है भाई। देखो ठीक है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है, भाई प्रोडक्शन होता है, देश इसी से चलता है, ठीक है। और एक बाबू जी, ये बात भी आई है कि देखिए, हमारे पास कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि जो देश और विदेश से जनता पैसा डालती है हर्ष चिकारा के अकाउंट में, इसलिए कि गरीब बहनों की शादी हो सके, यानी कि उनकी मदद की जा सके, वो बोल रहे हैं कि उस चंदे के पैसे से अपना एक शीश महल, एक राजमहल खड़ा कर दिया। तो आप मानते हो इस चीज़ को? भाई देखो, मैं इस बारे में कैसे, मैं जब जानकारी नहीं रखता तो मैं कैसे कहूँगा इस बारे में? लोग तो कुछ भी लगा देंगे आरोप, वो तो किसने डाल यार, किसके खाते में। लोग तो इल्ज़ाम तो मैं बताऊंगा जी, भाई महात्मा गांधी आए थे शायद 1915 में इंडिया में आए थे, और जब उसने देश को जागृत करने के लिए भाई आज़ादी की मुहिम चलाएं, तो उसके लिए उन्हें एक अखबार निकाला था, और गोखले उसका राजनीतिक गुरु थे जब यहाँ, तो उसने गोखले से मदद लेकर वो एक भाई मैं अपने विचारों को, ये आदमी उस समय तो मीडिया था नहीं ना, सिर्फ अखबार ही साधन होता था। भाई अखबार में मैं कुछ लिखूंगा, लोग पढ़ेंगे, जो पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ेंगे, फिर वो अनपढ़ों को बताएंगे भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे तो होता था। अब तो हर आदमी घर में बैठ कर टीवी खोल कर सब कुछ सुन लेता है, जा उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस समय उसके बारे में भी ऐसा ही हुआ था भी, ये गलत पैसा या इस किस्म से आरोप वहाँ भी लगा था। मतलब आप कोई भी काम करोगे आरोप लगेगा। अब ये बात आ गई तो भैया कह दिया भाई रस्सीकार अपनी कोठी बना रहा है, ये बना रहा है। भाई मैंने तो पैसे डाले नहीं, रस्सीकार है खाते में।
और आपने भी नहीं डाले होंगे, और जो कह रहा उसने भी नहीं डाले, जो कह रहे हैं ना उन्होंने भी नहीं डाले। जितने मुंह उतनी हाँ उतनी मुँह बातें, ये कोई वो नहीं, ये तो अगर वो गलत आ रहा है तो सब कुछ बाहर से पैसा आता ना भाई। 1 रुपया भी खाते में आएगा तो सरकार की नज़र में रहता है। 1 रुपया भी किसी खाते में आता ना देश में, वो सरकार को पता चलता है। इतने डिपार्टमेंट बैठे उनकी नज़र रहती है। अगर कोई गलत होगा ना उसका हिसाब भी देना पड़ता है, उसका ऑडिट भी देना होता है, उसका उन्हें देना पड़ेगा भी हिसाब आया उसके ना, किसी उसमें NGO में आया उसका फंड आया तो उसका ऑडिट भी होता है। तो ये तो बेसिर्फ की बातें, इसका कोई तुक नहीं बनता। अच्छा कि मैं अंतिम आपसे लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा। बहुत सारे बंदे ऐसा कमेंट भी करते हैं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि देखिए वो जो क्वेश्चन होते हैं पब्लिक के, वो पूछना पड़ता है हमें भी उन चीज़ों को, कि जो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्ती है, जो सेलिब्रिटी है अपने देश की या विदेश की, लगा लीजिए आप, जो भी है, तो हर्ष चिकारा उनको ही ट्वीट करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं ताकि उनको फेम मिले, एक फेम पा सके। ऐसा मानते हो आप? ऐसा हो सकता है? देखो बागेश्वर बाबा को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, किसी को भी ले लीजिए। देखो बताऊँ क्या, देखो ये तो है ही भाई। अगर आप वो बात सी है ना भाई, अगर छोटे के बारे में ट्वीट करेगा तो कौन देखेगा, बड़े के बारे में करेगा तो देखेंगे उसको। ये जिगरा चाहिए इसके लिए, लेकिन वो है उसके अंदर नहीं, वो कर रहा लड़का, वो जुझारू है लड़का, वो करता है इसमें, तो उसको अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, कमेंट तो मिल ही रहा है। तो लोग तो आज आप जो चर्चा हो रही है, अगर वो नहीं बोलता बागेश्वर बाबा पर तो ये चर्चा ही नहीं होनी थी। तो ये तो होता है। एक हमने देखा कि जो अभी मनीषा का जो मर्डर हुआ था, आपको पता होगा, हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा बना था। उस टाइम पे हम लोग भी वहाँ कवर करते, हम वहीं पे मौजूद थे, और हर्ष चिकारा वहाँ पहुँचा लगभग रात के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास की बात होगी। और उसने एक बात बोली थी कि जब तक हर्ष चिकारा यहाँ पर है तो अंतिम संस्कार होने नहीं देंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस भी हम लोगों ने देखा उसके अंदर। हाँ भाई, उसके वो करता है, यहाँ जाता है, फॉलोअर हैं लड़के हैं उसका, उसमें कहीं भी उसके वो जो समर्थक हैं वो साथ चले जाते हैं, बोलता है। तो देखो सोशल मीडिया का तो अपना है तो पावर तो है ही। अगर किसी को आदमी फॉलो कर रहे हैं और सोशल मीडिया में इतनी ताकत है ही भाई। आप पत्रकारिता में हैं, आप लोगों के पास इतनी ताकत तो है कि भी आप किसी मुद्दे पे प्रशासन को आपको लगता है गलत कर रहा है तो प्रशासन को रोक तो सकते ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। देखो बहुत अच्छे तरीके से बातों को उठाया, मुद्दों को यहाँ पर रखा, और मेन बात यह है कि जो धर्म की बातें होती है ना, उनसे बचना चाहिए। अगर आपको उनके बारे में पता है तो आप एक तरीके से बोलो, अपने विचारों को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग भी जो वीडियो देख रहा है, अपने कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन आप लोग क्या मानते हो, क्या जो कोठी वहाँ पर बनाई गई थी जिसमें लगभग 2.5-3 साल से काम चल रहा था, उसको कंप्लीट होने के बाद ही क्यों उसको सील किया गया? उससे पहले बीच में उसको रोक सकते थे कि यहाँ पर इलीगल तरीके से आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, ये भी तो रूल था ना। लेकिन नहीं, कंप्लीट उसको होने के बाद जब उसकी फिनिशिंग की बात आई, और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हर्ष चिकारा बोले थे कि ऐसे मिस्त्री चाहिए जो बाहर इसके ऊपर कलाकारी कर सके। तो आप लोग बोलिएगा कि आप क्या मानते हो, किसका जिम्मेदार इसके पीछे मानते हो? क्योंकि पहले फैक्ट्री कंपनी बंद कराई गई, उसके बाद ये घर पर सील लगा दी गई। आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।